खातून का ऑपरेशन हो रहा है। लाड़काना के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का बुरा हाल है। लेबर रूम में खातून का ऑपरेशन होता रहा, मगर दरवाजा हर आने जाने वाले मर्द के लिए खुला रहा। शेख ज़ायद अस्पताल है, यहाँ डीएमएस और सुपरवाइजर लेबर रूम में घूमते रहे। ना खातून की हया का पास रखा गया, ना इन्फेक्शन का कोई एहसास रखा गया। लेकिन ये है सूरत हाल लाड़काना के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की। इतना बड़ा हॉस्पिटल, ये किस तरह के मर्द हैं, ये किस तरह घूम रहे हैं उधर अंदर वार्ड में। बिलावल साहब यहाँ से जीत के आए तो भाई कर क्या रहे हो? खुदा का वास्ता ये सिंध है, सिंध की तरफ तवज्जो दो। पूरी दुनिया में आपकी बदनामी हो रही है। नजरा पेशियो साहिबा, where are you? आप हमें कहीं नजर आएंगी? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़रा इकरार। मेरे अक़ब में आपको जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, दरअसल ये वो बिल्डिंग है जहां जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की आखिरी आरामगाह मौजूद है। भुट्टो साहब ने नारा लगाया था रोटी कपड़ा और मकान, और बेनज़ीर साहिबा चाहती थी कि अपने बाप के ख्वाब को अमली शक्ल दे दें। उनके जाने के बाद सिंध धरती की क्या हालत है और ख़ास तौर पर लाड़काना किस हाल में है, वो हम आपको दिखाएंगे। अभी हम इस शहर में पहुंचे हैं और कल सुबह हम लाड़काना का विज़िट करके दिखाएंगे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने लाड़काना की हालत कैसी कर रखी है। ये ऑपरेशन थिएटर है, अभी भी दरवाजा आपको खुला हुआ दिखाई दे रहा है। हम अंदर नहीं जाएंगे। हद हो गई, ये ऑपरेशन थिएटर ना हो गया, कोई मछली मंडी हो गई। डॉक्टर भाग गए हैं यहाँ से। इस वक्त जिस इलाके में हम मौजूद हैं इसको नज़र मौला कहते हैं, और जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएं आपको कचरा और गंदगी दिखाई दे रही है। ये गलाजतों का ढेर पड़ा हुआ है जिससे बहुत ताफुन और बदबू उठ रही है। इस तरफ भी आपको कचरा दिखाई दे रहा होगा, इस तरफ बिल्कुल पीछे भी कचरा दिखाई दे रहा होगा। इससे बिल्कुल चंद कदम के फासले पर निसार खोड़ो साहब का घर भी मौजूद है, जिनकी बेटी जो है रिजर्व सीट के ऊपर इस वक्त असेंबली में मौजूद है। खुद वो एडवाइज़र टू सीएम है। ये इधर बहुत गंदगी है, UC4 है, निसार खोड़ो साहब का ये इधर तक है, बहुत गंदगी है। सब पीपल्स पार्टी के बंदे हैं, इधर वर्कर हैं पीपल्स पार्टी के, इधर काम नहीं हो रहा है। वोट पीपल्स पार्टी को देते हैं। अब मैं आपसे क्या कहूँ कि आप जिस पार्टी को वोट देते हैं उससे जाके कभी कहा है कि ये गंदगी सफाई करा दें, कचरा उठवा दें? हमें तो बोल रहे हैं आप। जी बहुत मरतबा गए हैं, मगर आगे से पता नहीं फंड आ रहे हैं, वो दूसरे बंदे जो हैं वो खा रहे हैं। स्कूल जाने के लिए रास्ता भी नहीं है, बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी। किसी ज़माने में कोई तरक्याती काम शुरू हुआ होगा जिसका यहाँ पर संगे बुनियाद रखा गया, और वो बिल्कुल आप देखें नाले के ऊपर है। निसार खोड़ो साहब ने इसका शायद इफ्तिताह किया है, स्पीकर सिंध असेंबली थे तब वो। तो ये नाले के साथ साथ हम जाएंगे तो एक गेट आएगा, वो गेट है निसार खोड़ो साहब के घर का। निसार खोड़ो साहब जो इस वक्त एडवाइज़र टू सीएम हैं, यहाँ से हार्डली कुछ कदम के फासले पर हमने जो आपको गलाजत और गंदगी दिखाई, वो आप देखने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना गौर से देखते हैं अपने शहर को और कितना उसके मसाइल पर तवज्जो देते हैं। अली गौहराबाद के इलाके में हम मौजूद हैं। बिल्कुल मेरे सीधे हाथ पर पुलिस स्टेशन है, और पुलिस स्टेशन के बाएं जाने भी आपको कचरा दिखाई दे रहा है, गंदगी दिखाई दे रही है, ये नालियाँ खुली हुई हैं। सीवरेज का तो बहुत बुरा हाल है, जहां आप देखें आपको खुली हुई नालियाँ, उबले हुए गटर ज़रूर दिखाई देंगे। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम। ये आपके शहर का क्या हाल हुआ है? कचरा है, गटरों से पानी निकल रहा है। ये तकरीबन ये देखते हैं कि हर जगह पर यही हमें नज़र आता है। इसमें हम सबकी गलती है। सबसे पहले कि ये कि मेन चौक है यहाँ पर, सही, इसका थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर ट्रैफिक चलती है, यहाँ पर बच्चे स्कूल जाते हैं, यहाँ पे ऑफिस है, ये सामने बबला की ऑफिस है, ये खाने पीने की यहाँ चीज़ें हैं, इसमें थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए। ये कोई उठाने आता है कचरा? देख काफ़ी अच्छे से पढ़ा है यहाँ पर। तो ये गोश्त मार्केट है यहाँ पर, ये गोश्त की दुकान है यहाँ पर। ये गोश्त मार्केट है इधर, और उसके सामने कचरा है। अच्छा, इसको म्युनिसिपल कार चाहिए, उसको यहाँ उठाना चाहिए। ये आपके
सामने जो कचरे की बदबू है, गंदगी है, सामने आपका होटल है, कभी आपने कहा नहीं कि इसको उठा लो आके? वहाँ बहुत इसको बोला है ऑफिसर को, जो उठाते हैं उसको बोला है, अभी उठाते ही नहीं है, ऐसे ही पड़ा है, वह उठा के जाते हैं, कभी कभी आ जाते होंगे। कभी आ जाते हैं। और ये जो गंदा नालियों और गटरों का पानी, ये भी ऐसे ही रहता है? ऐसा ही रहता है। ये माहौल नहीं है, वोट लेके जाते हैं फिर काम नहीं करते हैं ना, ये गंदगी है, यहाँ गंदगी बढ़ेगी तो हमारे जो नदी पहुँच रहे थे उसकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, माहौल सही नहीं लग रहा है भाई। हाँ, बच्चे भी यहीं खेलते हैं। बच्चे भी खेलते हैं, आते जाते हैं। तो रास्ता सही नहीं है भाई, फिर उसमें डूब जाता हूँ, गिर पड़ता हूँ चौकी दीते कचरा है, गंदगी है, गली है वड़ा, पानी है वड़ा, गंदगी है बहुत। हाँ, बेहतर मार कॉलोनी में। आप शिकायत लेके गए हैं कभी? हम शिकायत करते हैं भाई। तो फिर आपको क्या जवाब मिलता है? हमको बोलता है हम कर लेंगे। अच्छा, हम करेंगे, कर रहे हैं सही, करेंगे भी सही। ये यहाँ पे लोग हमारे ऐसे हैं, लोग हमारे ऐसे हैं भाई। लोग भी इसके जिम्मेदार, सरकार भी नहीं, लोग भी जिम्मेदार है इसके। हाँ, ये बात आपने ये बिल्कुल। घर के जो माहौल होता है वो सारा कचरा रोड पर चलाते हैं। एक और चीज आपको दिखाते हैं, ये आप देखिए पोल, बिजली का पोल है, ये टेढ़ा हो चुका है, इसकी हालत बहुत खराब है। बिल्कुल सामने बापरा कॉफी, बिल्कुल सामने। उनको ये तो नजर नहीं आता बाकी शहर में वो क्या काम कराएंगे। सोहेल अनवर सियाल साहब का ये हल्का है, हल्के के हालात आप देख लें। ये गटर खुला हुआ है, पीछे आप पानी, कचरा, गंदगी देख रहे हैं। जो गटर उबल के सड़क पे भी निकल आया, उसका पानी सड़क को गंदा किए हुए। और ये आज से नहीं है, बरस से ऐसा ही है। मैं तो जब भी लाड़काना आई हूँ इस सड़क को मैंने ऐसे ही देखा, जहाँ जहाँ कचरा गंदगी के ढेर हैं वो वैसे के वैसे ही। मैं पिछले 34 साल से इधर ही रह रहा हूँ, इसी इलाके मुरादवान में। मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा है, पूरा पाकिस्तान बन गया है, तरक्की हो रही है, काम हो रहे हैं, इधर मुरादवान में अंधेर नगरी है। अब ये ऐसा पानी, गटर उबले हुए, गंदगी, ये कब से है? सीधा इनको करनी नहीं है, कोई इंजीनियर ही नहीं है इनके पास, है क्या? ये ऐसे ही रहता है, ऐसे ही इनके ये धोखे पे बना रहे हैं ऐसे ही। मैं इधर की जो है ना, ये इलाके का एक कीड़ा बन गया हूँ रह के। ये रोड कभी ठीक भी हुआ है? नहीं, ये ऐसा ही है रोड, ऐसा ही है। कब से, कितने साल से आप देखते हैं इसे? ये 2 साल हो गए, 30 साल। तो कभी कोई भूल के यहाँ आया है कि इसको ठीक कर ले, साफ कर ले? नहीं, कोई भी नहीं है, ऐसे ही है, नाले वाले देखो, ये रोड ऐसे ही है। दुकान के सामने के हालात जरा देखें और हमें बताएं। भाई ये 4-5 सालों से ये ऐसे ही है कि पानी सूखता ही नहीं है, परेशानी का आलम है बाजी यहाँ पे जो है ना, और कुछ भी नहीं है। तो गरीब है यहाँ, कोई किसी की सुनने वाला है ही नहीं। आप सब लोग वोट देते हैं? जी। किसको देते हैं? या पीपी को देते हैं। पीपी, आपने भी पीपी को, पीपल्स पार्टी को वोट दिया था? अगली दफा भी देंगे? मतलब जो आने वाले उसमें भी पीपल्स पार्टी को वोट? ठीक है। क्या चल रहा है ये? क्या कर रहे थे? नहीं, मैं क्या, ये तो नशे कर रहे हो तुम लोग। क्या हो रहा है यहाँ? बस आदी हो गए बाजी, इस वजह से पी रहे हैं। तो क्या पी रहे हो? यही चरस है, जहाँ हेरोइन भी पीते हो? जी। सारे पीते हो? हाँ, बस ऐसे कोई चरस पीता है, कोई क्या, बस संगत। दिखाओ मुझे, क्या है तुम्हारे पास? है? अभी तो पी गए। पी गए हो? हाँ। कब से बैठे हो यहाँ? इधर आधा घंटा मुना घंटा हो गया। आधा पौना घंटा हो गया। रोजाना यहीं आते हो? कभी कभार आते हैं। मुझे तो तुम लोगों का सोने का ठिकाना भी यही लग रहा है। सोते भी जो यही हो? परदेसी हैं बेचारे, घर घाट नहीं है, वो फिर सोते हैं इधर। तुम भी यही सोते हो? नहीं, हम तो घर जाते हैं, जिसका घर है वो जाता है, जो दूर का घर नहीं है। तो कोई काम वगैरह नहीं करते? ये चरस और हेरोइन पीते रहते हो? बाजी करते हैं काम वगैरह भी, आधा घंटा या 2 घंटा काम होता है। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये सिगरेट है। और वो क्या है? ये पाइप था ना, सिगरेट। इससे क्या पी रहे थे? यही धुआं पी रहे हैं, और क्या नशा करते हो तुम भी? हाँ, चरस पीते, हेरोइन में नहीं पीता। ये तो पीता है हेरोइन, बताया उसने। ये अभी ये क्या है? चलाते हैं, इसलिए कोई तीली मिली जलाने के लिए माचिस खत्म हो जाता है तो पलीत आ जाती है, ये जलाते हैं इस वजह से। तुम मुझे ये बताओ कि ये खरीद के कहाँ से लाते हो हेरोइन और चरस? ये बस देते हैं, उधर जतों में चलती है। कितने पैसे की मिल जाती है?
ये 30 रुपए का दाना है, 50 का है, फिर जो हेरोइन का। जितना जी। ये जो नशई थे इनसे हमने आपकी बात पहले करवा दी क्योंकि ये यहाँ से उठ के भाग रहे थे हमें देख के, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि वो क्या क्या नशा करते हैं, रोज़ाना यहीं आते हैं, कितनी देर यहाँ पे बैठते हैं। ये ज़रा गोश्त मार्केट, मछली मार्केट की एंट्रेंस आप देख लें और उसके बाद आप फैसला करें कि यहाँ जो गोश्त मिलता होगा उसकी क्या क्वालिटी रह जाती होगी। ये बदबू इतनी उठ रही है, यकीन जाने कि मेरे लिए यहाँ खड़ा रहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर हम रिपोर्टिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं। आप ज़रा अंदर एंटर होते हैं, यहाँ के हालात आपको दिखाते हैं। ये कचरा है, गंदगी है, ये हड्डियाँ हैं, अब यकीन जाने वॉमिट हो रही है मुझे। ये देखें, बहुत गलाजत है, बहुत गंदगी है, ये देखिए। हम जितनी जल्दी हो सकता है कोशिश करते हैं यहाँ से बाहर निकलें। इससे ज़्यादा यहाँ पे रहा नहीं जा सकता आज। ये अंदर आपके जो मछली मार्केट वाला इलाका है, वहाँ नशई बैठे हुए, चरस पी रहे हैं, हेरोइन पी रहे हैं। कोई इनको कोई नहीं कहता, वो ऐसे पड़े मर जाते हैं, फिर उठा के ले जाते हैं, बस कोई मना करने नहीं आता, कोई नहीं मना कर रहा था, कोई नहीं है, पड़े होते हैं ऐसे ही, गंदगी वो भी ऐसे ही पड़े होते हैं, मर लावारिस करके दफना देते हैं, बस छोड़ देते हैं उनको। अंदर हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, जानवरों के ढांचे पड़े हुए हैं, गलाजत है। ये सारा गवर्नमेंट का कसूर है, म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन का कसूर है। ये दुकानदारों को इसको जो है ना एक जानवर पे जो है ना 300, 400, 500 रुपया लेता है, और पीढ़ी वाले जो हैं वो अलग 500 रुपये लेते हैं। ये जो काम करें ये रखे ले कहाँ हड्डे इनके जो हैं, फालतू जानवर जो इसका गोश्त कोड़ के होटल वालों को देते हैं, टिक्के वालों को देते हैं, इसका जो हड्डा है इधर ये जमा करते हैं। तो ये तो बड़े मसले हैं, यहाँ अंदर चरसी हेरोइन जी बैठे हुए हैं। क्या कि हीरोइन वाले जो हैं ना क्या करें, ये इधर इंतजाम यहाँ के सारा काम है। म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन है उसके साथ ताल्लुकात करे, गवर्नमेंट ताल्लुकात करे। गवर्नमेंट नशे वालों को इधर आने नहीं दे, और जो जहाँ बिक रहा है उसको पकड़े नहीं रहे। ये यहाँ पे सिस्टम नहीं है, ये म्यूनसिपालिटी वालों के पास हज़ारों दफ़ा गए, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ना सफाई होती है, ना कोई काम काज होता है। ये सफाई भी हम खुद करवाते हैं, और म्यूनसिपल वाले हमसे बहुत अच्छे तरीके से पैसे भी लेते हैं। पैसे लेते हैं? हाँ, और सफाई करने नहीं आते? नहीं आते। जी। आप यहाँ के जो बंदे हैं ना, जो गवर्नमेंट में खड़े हुए हैं, जो बड़े ठेकेदार हैं, बड़े पहचान है, वो इसलिए कहते हैं मालकिन को ख़त्म कर दें, मालकिन लीज पे हम अपने टुकड़ों को करके अपने बंदों को दे दें। ये उनकी प्लानिंग है गवर्नमेंट की। यहाँ ये देखिए गोश्त जो है बनाया जा रहा है, इस पे स्टैंप किसी पे नहीं है। भाई कोई डॉक्टर आता है? हाँ, डॉक्टर आता है। स्टैंप कहाँ लगी हुई है आपके गोश्त पे? ये अभी बकरे काटे ना, डॉक्टर आएगा फिर स्टैंप लगाएगा। सुबह जानवरों को लगता है स्टैंप, वो बिक गए। डॉक्टर आते हैं, कभी कभी आते हैं। कितने हफ्ते में कितने दिन आते हैं? आते हैं 2 मरतबा आते हैं। और वो एक भाई हमें बता रहे थे कि हफ्ते के वो 2 दिन वो होते हैं जब गोश्त का नागा होता है, मार्केट्स बंद कराने आते हैं। खातून का ऑपरेशन हो रहा है। लाड़काना के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का बुरा हाल है। ना खातून की हया का पास रखा गया, ना इन्फेक्शन का कोई एहसास रखा गया। हमें चाहिए कि हरकत में आए और इस पूरी चीज की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये केस सॉल्व करने में काफी आसानी रहेगी समाज की हेल्प के साथ। सूबाई वजीर तैमूर तालपुर साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं। तैमूर साहब बहुत शुक्रिया, वक्त दे रहे हैं। ये फरमाइएगा, लाड़काना का अस्पताल हाल आपने देख लिया, लेबर रूम में ऑपरेशन हो रहा है, मर्द आज़ादाना घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। सर अब क्या करेंगे सारे मामले को जानने के बाद आप लोग? मेरे ख्याल से डॉक्टर्स का तो लेबर रूम में जाने से कोई पाबंदी नहीं होती है। तैमूर साहब सलवार कमीज में होते हैं इस तरह की सर्जरी होती है? इस तरह ना उन्होंने हेड मास्क पहना हुआ है, ना उन्होंने गाउन पहना हुआ है, वो घर की तरह घुस गए और घर की तरह वापस आ गए। सर ये तो मनाजिर भी हम सामने दिखा रहे हैं ना। दिस इज वेरी सैड, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, पर आई विल
speak to the Deputy Commissioner right now and get an inquiry, partial inquiry from the DC and the Healthcare Commissioner as well. मेरे ख्याल से इन दोनों को राइट अवे भी हमें चाहिए कि हरकत में आए और इस पूरी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये केस सॉल्व करने में काफ़ी आसानी रहेगी समाज की हेल्प के साथ। इस वक्त टीम आवाम की आवाज़ पहुंची है शेख जायद विमेन हॉस्पिटल, जो कि यहाँ का एक बड़ा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है। यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर भी मौजूद है। अंदर ज़रा चलते हैं वार्ड की और ऑपरेशन थिएटर में कैसे ट्रीट किया जाता है मरीज़ों को, वो आपको दिखाते हैं। आज गाड़ी खड़ी हुई है, उसके नीचे थोड़ा सा कचरा छुप के है, आग भी लगाई गई है। ये पता नहीं कहाँ से वेस्ट निकाल के यहाँ फेंक दिया गया है और कोई सफाई सुथराई का इंतज़ाम नहीं। वार्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ के क्या हालात हैं। ये जगह जगह कचरे के ढेर लगा दिए हैं। मरीज के साथ आए हैं, क्या सहूलत है? गंदगी तो बहुत है। सहूलत कोई कुछ भी नहीं है। ऐसे रात को मच्छर से गंदगी में फिर सारी रात सोते पड़े जाए, सहूलत कुछ भी नहीं है। तो आपके जो साथ मरीज हैं उनको दवा वगैरह मिली उनकी? जी दवा मरीज के साथ भी बिल्कुल दवा किया है उसने, डॉक्टर ने। हाँ। और ये जो गंदगी है, यहाँ की इतनी सूरत हाल ख़राब है, जो हॉस्पिटल आप देखेंगी तो जैसे ताज़ी बमबारी हुई है। देखें ना आप, ये ऐसे पार्क होता है। बिल्कुल मैंने देखा है। ये आप उसको छोड़ दें, आप ये देखें सिलेंडर फटा हुआ था ऊपर। और मैम सिलेंडर फटा था। एक अर्ज है, मेरी चाची है, उसकी डिलीवरी है। मैंने उसको लाया है, आज चौथा हफ्ता हो गया यहाँ आए, एडमिट नहीं कर रहे। बोल रहे हैं भाई इसकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। जब उसकी लिमिट ख़त्म हो गई है नॉर्मल डिलीवरी की, उसके बावजूद भी यहाँ एडमिट नहीं कर रहे। कह रहे हैं कि भाई आप ऐसा करो, यहाँ बैठ जाओ, फिर देखते हैं कि आप दवाई खिलाओ, फिर देखते हैं डिलीवरी होगी या नहीं होगी। एक तो कोरोना की सूरत हाल है, ऊपर से लोग परेशान हैं और इतनी बड़ी गंदगी है, तो बंदा तो उल्टा ज़्यादा बीमार हो जाएगा। यही मैं कह रही हूँ। बिल्कुल सफाई का इधर कोई भी ख्याल नहीं है। बाथरूम इतनी गंदगी है, अगर कोई अच्छा भला पेशेंट के साथ आता है वो भी बीमार पड़ जाता है। आप पूरे हॉस्पिटल का मुआयना करें, सफाई का निज़ाम बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। क्या हो गया? आप लोग क्यों परेशान हैं, क्यों रो रहे हैं? क्योंकि हमारा पेशेंट था, उसमें बच्चा फौत हो गया, उस वजह से ये गांव से आए हैं, उस वजह से रो रहे हैं। भाई पेशेंट हमारा सही है। अल्लाह ताला रहम फरमाए। ये डिलीवरी के लिए आए थे, जो बच्चा है उसका इंतकाल हो गया, इसलिए फैमिली बड़ी परेशान है। वो मेरी बीवी का ऑपरेशन है, सीजर। वो ऑपरेशन नहीं कर रहे थे। भाई हमने खून ले आओ तो फिर ऑपरेशन करेंगे। अभी 3000 मैंने उसको दिए खून वाले को, उसने खून की थैली दी, तो फिर वो उसने वाली इस्तेमाल नहीं की। नहीं भाभी अभी नहीं करेंगे, तो फिर ये वापस कहाँ जाएगी? तो गंदगी की ढेर पे फेंक दी उसने। तो आपने उनसे पूछा नहीं कि? मैं पूछा मैंने, भाई आपको लगानी नहीं थी तो फिर मुझे परेशान क्यों किया? अभी मैं क्या, मेरे पास पैसे भी नहीं है, किराया भी नहीं है, मैं अपनी बीवी को कैसे उठा के ले जाऊँ? नहीं करेंगे ऑपरेशन, जाओ पहले थैलियाँ ले आओ खून की, वो ले आते हैं, लगाते नहीं। ऑपरेशन थिएटर की जानिब हम आ गए हैं। ऑपरेशन थिएटर बड़ा सेंसिटिव एरिया होता है, जहाँ पर किसी भी मरीज़ को जब लाया जाता है तो उसको इंटेंस केयर में रखना होता है। तो ये आप हालत देखें, ये कल फट गया था, ये उसकी टैंकी फटी थी, तो ये अब ठीक आप खुद ही कर रहे हैं? ये हमारा टेक्नीशियन गया इसका सामान लेने के लिए, लेके आएगा तो इसको ओके कर देंगे। ये दूसरा ऑटोक्लेव है। आपके यहाँ क्या जॉब है? मैं बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ यहाँ पे। ठीक है, बायोमेडिकल इंजीनियर साहब ना मशीन ठीक कर रहे हैं। कल रात को ये फट गया था ऑटोक्लेव, और उसका ये सामान यहाँ पर रखा हुआ है। कल रात से लेकर अब तक कई घंटे गुजर चुके हैं, यहाँ पर कोई नहीं आया, कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं आया, और इंजीनियर साहब और जो ऑपरेशन थिएटर का स्टाफ है वो ये काम कर रहा है। ये एनेस्थीसिया वेटिंग एरिया है। वेटिंग एरिया में ये कपड़े लटकाए गए हैं, आप देखें, खुली हुई अलमारी है, ऊपर बिस्तरे रखे गए हैं। अलमारियों के अंदर की हालत भी आप ज़रा देख लें। ये आप मैट्रेस की हालत देख लें, इस मैट्रेस के नीचे वाले मैट्रेस की भी हालत देख लें। एनेस्थीसिया वेटिंग रूम,
ये आप कहीं से आपको नज़र आ रहा है एनेस्थीसिया वेटिंग रूम? कोई गंदा स्टोर दिखाई दे रहा है जहाँ पे आप गैर ज़रूरी चीज़ों को फेंक देते हैं? डॉक्टर पवन कुमार साहब, ये आपके ऑपरेशन थिएटर के बाहर क्या हालत है? सर ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वही देखिए तो बेहतर। आप लोग दरख्वास्त नहीं करते? नहीं तो हमारे HOD साहब उनसे बात करते रहते हैं टाइम टू टाइम। अब मुझे ये बताएं, आपका एक ऑटोक्लेव कल रात फट चुका धमाके से, दूसरे ऑटोक्लेव की हालत हम ये देख रहे हैं, कैसे काम चलाएंगे? नहीं तो अभी तो ये काम तो रिपेयर हो रहा है, आपके सामने हो रहा है। वो कल रात को फटा था? जी कल रात को फटा था और इस दौरान आपका कोई ऑपरेशन है तो आपने कैसे? नहीं क्योंकि हमारे पास अभी आपका अमला और सर्जिकल ब्लेड लाकर इसको ठीक करा था, आपके इंजीनियर साहब इसको ठीक करे तो ऑपरेशन थिएटर का अमला यहाँ मौजूद था। जो ऑटोक्लेव जो हमारे जो बने हुए ऑटोक्लेव में होके जो ड्रम्स वगैरह वो तैयार पड़े रहते हैं। अच्छा यहाँ पर फट गया है तो वो दूसरी इलेक्ट्रिक ओटी से जे वहाँ से निकाल के हमने यहाँ पर जो हालत तो बहुत खराब है, कचरा है, गंदगी है, मट्टी अच्छा है। इस कंडीशन में भी फिर भी वो काम किया उन्होंने, रात में भी कंडीशन में भी काम किया। नहीं 4 केसेस हुए, नहीं इमरजेंसी केसेस, इमरजेंसी ओटी तो चलानी है ना। इमरजेंसी केस में कैसे आपने मैनेज किया? तो वही तो कह रहा हूँ, जो प्रोविजन पड़े हुए थे जो 4 जो ड्रम वगैरह इतना आपके पास पड़े हुए थे, उसके वो काम हो गया। 4 केसेस हुए, उसके बावजूद भी इसके अलावा आपके सामने पड़ा हुआ है, आप दिखाएं इस तरफ दिखाया हमने जिस हालत में रिपेयर हो रहा है ना, ऐसे थोड़ी ये काम रुक गया है, हो रहा है ना। ये देख आप नहीं आप इस तरफ आए, आप देखो ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है जी। कह रहे हैं कि इस दौरान 4 ऑपरेशन हो चुके हैं जहां पर बुनियादी सहूलियात, बुनियादी दवाएं मौजूद नहीं है। ये कह रहे हैं हमने 4 ऑपरेशन किए हैं, जो आलात इस्तेमाल किए होंगे इन्होंने सर्जरी के लिए वो कैसे होंगे, क्या होगा, मरीजों की सेहत के ऊपर क्या असर होगा, और वो जान से जाएंगे तो कौन जिम्मेदार होगा। और डॉक्टर साहब भाग गए हैं यहाँ से, किसी बात का उनके पास जवाब नहीं है। गंदगी आप देख लें, ये पता नहीं कहाँ से ऑटोक्लेव्स निकाल के इन्होंने रख दी हैं और उनको रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है कई घंटे गुजरने के बावजूद। मतलब कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई थोड़ी सी गैरत होती है कि यहाँ पे जो मरीज आ रहे हैं आप उनकी सेहत के साथ, उनकी जानों के साथ खेल रहे हैं और आपको जरा सी शर्म नहीं आ रही। अंदर ऑपरेशन चल रहा है। हाँ। आप कौन है? मैं DMS होता है, डॉक्टर अब्दुल मेमून। आप डॉक्टर साहब हैं? डॉक्टर साहब, ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला हुआ था, जब मैंने जाके खोला अंदर तो अंदर ऑपरेशन चल रहा है। मतलब आप लोग दरवाजे खोल के ऑपरेशन करते हैं? कोई भी अंदर जा सकता है? कोई भी नहीं जाता है, अंदर कोई काम होता मैं है। अंदर गई हूँ, मैं ये दरवाज़ा खोल के अंदर का दरवाज़ा खोल के अंदर गई हूँ, मैंने दरवाज़ा खुद बंद कर दिया। मैंने खुद ख्याल रखा इखलाकियात को मद्देनजर रखते हुए कि मैं अंदर ऑपरेशन एक खातून का चल रहा है और मर्द हजरात कैसे भी जा रहे हैं। आप कौन है? तो आप लोग ऐसे ही चले जाते हैं? ना ऐसे नहीं चले। अभी मेरे सामने गए हैं आप लोग, कैसे झुठला रहे हैं कि आप नहीं जाते? बात सुने इधर कोई काम होता है ना। अभी ऑपरेशन थिएटर में आपका क्या काम है? स्टरलाइजेशन है, जैसे जो है बेडशीट है, मेरी बात सुने, जैसे मेडिसिन है। ड्यूरिंग ऑपरेशन आप कैसे जा सकते हैं, कैसे ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं? ये ऑपरेशन से पहले चेक करने वाली है। वो भी मैंने कह दिया है, उन्होंने कहा सर आप 1 मिनट आ जाएं। मेरी तो मैं इस वक्त बहुत हैरत ज़दा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं यहाँ से अंदर गई हूँ, मैंने दरवाज़ा खोला है, खातून का ऑपरेशन चल रहा है, खातून के चलते ऑपरेशन में दरवाज़ा खुला है, मैं अंदर चली गई हूँ और मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये ऑपरेशन थिएटर है। ये आप सिर्फ ज़रा यहाँ से हालत देख लें, अभी भी दरवाज़ा आपको खुला हुआ दिखाई दे रहा है, हम अंदर नहीं जाएंगे। ये आप यहाँ से ये देख लें, ऑपरेशन चल रहा है, ये अब दरवाज़ा बंद किया गया, कोई भी अंदर चला जाए, कोई भी कुछ भी कर ले। मतलब हद हो गई है, ये ऑपरेशन थिएटर ना हो गया, कोई मछली मंडी हो गई। दवाएं दी जाती हैं मरीजों को, वो कहाँ से आती हैं? वो मेन स्टोर से सप्लाई आती है। मेन स्टोर पे होता है, लेकिन फिर जो मरीज नीचे बैठे हैं वो कह रहे हैं हमें दवाएं लिख के दी जाती हैं और हम बाहर से खरीदते हैं। नहीं, हम सारी मेडिसिन यहाँ पर OT में जो भी सीजर होती है ना, सारी मेडिसिन हम कहाँ है आपका स्टोर? मुझे दिखा दे। ये है ना स्टोर। अच्छा जी, ये कह रहे हैं ये स्टोर है, यहाँ पर सारी मेडिसिन मौजूद है, लेकिन ये आप देख ले जो मेडिसिन मौजूद है। आए जी, जो एटम है सर्जिकल ऑपरेशन, ये सर्जिकल कह रहे हैं, मैं दवाओं का पूछ रही हूँ। दवाओं का वो नीचे है स्टोर। चले जी, आ जाए, OT वाले साहब को तो इतना अंदाजा नहीं होगा। ये हम स्टोर में दाखिल हुए हैं, स्टोर के इंचार्ज हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर अभी आपके पास क्या मौजूद है? मेडिसिन सारी मौजूद है हमारे पास। अच्छा, मुझे ये बताएं, यहाँ पे इंजेक्शंस है ना आपके पास? जी। इंजेक्शंस को एक ख़ास टेम्परेचर पे रखना होता है,
जी जी। ठीक है जी। मुझे तो यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा रेफ्रिजरेटर आपके पास जहाँ पर ये रखी जाएं दवाएं। ये बहुत से आपके पास इंजेक्शंस और दवाएं फिर ये सामने पड़ी है। हाँ उसमें तो इन दवाओं को ज़रूरत नहीं है कंट्रोल? इस वक्त गर्मी हो रही है। जब गर्मी बढ़ती है और फिर हम एसी अभी गर्मी हो रही है ना? हाँ तो एसी हम चलाते हैं। एसी हम चलाते हैं, इस वक्त एसी नहीं चल रहा और इन्होंने कहा है कि स्टोर करने के लिए इंजेक्शंस को रेफ्रिजरेटर मौजूद है। रेफ्रिजरेटर के अंदर देख लेते हैं जी। ये सिर्फ चंद इंजेक्शंस इन्होंने अंदर रखे हुए ये हैं। जी जी। एक ये बॉक्स है। जी जी बिल्कुल। ठीक है जी। ये 12/2021 तक वैलिड है। जी जी। लेकिन ये बाकी दवाओं का टेम्परेचर कैसे मेंटेन होगा? और बाकी दवाइयाँ जैसे रखी गई हैं मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ये देखें इनके ऊपर कितना धूल मट्टी है। ये न्यूबॉर्न बेबी है और ये इनको लेके जा रहे हैं। पता नहीं ये इनका बच्चा है भी या नहीं है, क्योंकि हम जितने बच्चे चोरी होने के वाक़यात देखते हैं उसके बाद तो ये इंतहाई ख़तरनाक बात है। इसको बाहर नहीं लेके जाएं, इसको बीमारियां लग सकती हैं। क्यों लेके जा रही है बच्चों को? इसको छुट्टी मिली हुई है। हाँ। डीसी हुआ है इसलिए जा रहे कहाँ है हैं। डॉक्टर साहब का घर नहीं जा रहे हैं? उनकी वालदा अंदर है, बच्चे की वालदा अंदर छुट्टी है। मिली है बाजी, वो जा रहे हैं। वार्ड है ये, यहाँ पर इंटेंस केयर के लिए रखा जाता है ऑपरेशन के बाद ख़वातीन को। कोई डॉक्टर मौजूद है यहाँ? जी डॉक्टर कहाँ है? अभी अंदर गई। कमरे में तो कोई भी नहीं है, हम कमरे में जाके देखते हैं। और मैं अभी यहीं पे थी। अच्छा, जब आप कोई पेशेंट एडमिट करते हैं, उसका ऑपरेशन हो जाता है, उसको डिस्चार्ज के बगैर इजाज़त होती है कि बच्चे को बाहर ले जाएं? नहीं ऐसे इजाज़त नहीं होती। अभी एक खातून छोटे बच्चे को बाहर लेके जा रही है, शायद उनको छुट्टी हुई कि या फिर चाइल्डन हॉस्पिटल है ना सामने। नहीं न्यूबॉर्न बेबी। या फिर धूप पे यहाँ पे आप अलाउ करते हैं कि बच्चे को धूप में ले जाया जाए इससे पहले कि उसको डिस्चार्ज ना कर दिया जाए? हाँ वो अलाउ करते हैं क्योंकि बच्चे को धूप ज़्यादा ज़रूरी होती है ना, इसी वजह से। अच्छा, यानी इंतहाई निगहदाश्त से ज़्यादा उनके लिए धूप ज़रूरी है? नहीं इतने ज़्यादा नहीं। जिन बेड्स पे पेशेंट मौजूद हैं उधर तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप इस बेड की हालत देखें। वार्ड के अंदर सफाई सुथराई का खुसूसी इंतज़ाम होना चाहिए। ये कचरे की थैलियाँ आप पड़ी हुई देख रहे हैं, बेड के ऊपर जो शीट है उसकी भी हालत देख रहे हैं। मैं फिर आपको कहूँगी एक मरतबा फिर वही बात कि जो बदबू आ रही होती है किसी जगह से, वो कैमरे पे हम आपको दिखा नहीं सकते, सिर्फ बता सकते हैं। ये लेबॉर्ट्री है, बाहर तो ब्लड बैंक लिखा हुआ है। ब्लड बैंक लिखा हुआ है, पहले थी। अच्छा पहले थी जी। ब्लड बैंक है आप लोगों का अस्पताल के अंदर मौजूद है? हॉस्पिटल है। ये इस वक्त लेबॉर्ट्री है, ये बता रहे हैं ब्लड टेस्ट के लिए लोग बैठे हैं। बाहर ब्लड बैंक लिखा है लेकिन अंदर लेबॉर्ट्री है। लेबॉर्ट्री में एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर होता है। ये वो एरिया है जहाँ पर ब्लड सैंपल्स लिए जा रहे हैं। ये काफ़ी सारे लोग बैठे हुए और ज़रा आप यहाँ सफाई सुथराई की हालत देख लें। कुशन्स तो लगता है ज़माना कदीम के हैं, यहाँ पर भी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है। इस तरफ ज़रा आप देख लें, नीचे आपको ज़रा गंदगी कचरा सब दिखाई देगा और यहाँ पर भी आप देख लें। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद बेनज़ीर का शहर है, अभी बिलावल भुट्टो साहब का शहर है, मगर इधर बैठने की भी कोई सहूलत नहीं है, गाड़ियाँ हमारे पास नहीं है। ताले लगे हुए थे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पानी में खड़ी हुई थी, एक तो कचरे की थी। नहीं, जाहिर ये बात आप सही कर रहे हैं कि उसको अच्छा करने की जरूरत है। मैं बाकी बातें गलत नहीं कर रही। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस है बिल्कुल मेरे सामने, उसके सामने ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है। बड़ी अच्छी बात है कि इनके पास फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, लेकिन जिस हाल में खड़ी है, जो इसकी हालत है, पता नहीं चलती भी होगी या नहीं चलती होगी। यहाँ पर खड़े करके छोड़ी हुई है। ये तो हालत चले फिर भी थोड़ी बेहतर दिखाई दे रही है। जो उस तरफ गाड़ी खड़ी हुई है फायर ब्रिगेड की एक और, वो भी आपको दिखाते हैं। ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं डोनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ सिंध, और इसकी हालत आप देख लें, ये बिल्कुल इस वक्त खटारा गाड़ी में तब्दील हो चुकी है। कचरे में इसको फेंक दिया गया है।
कोई इसको रिपेयर करके चलाने का कोई बंदोबस्त नहीं है, यानी कि लाखों करोड़ों रुपए की जो अमलाक हैं वो ऐसे ही गल सड़ रही हैं। आप फायर ब्रिगेड में काम करते हैं? जी, मैं फायर ब्रिगेड में काम करता हूँ। ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद बेनज़ीर का शहर है, अभी बिलावल भुट्टो साहब का शहर है, मगर इधर बैठने की भी कोई सहूलत नहीं है, गाड़ियाँ हमारे पास नहीं हैं। जब VIP ड्यूटी लगती है बाहर से हम और ज़िलों से गाड़ियाँ मंगाते हैं। इधर हमारे पास किसी की चीज़ की कोई भी सहूलत नहीं है, न बैठने की सहूलत नहीं, न पानी पीने की कोई भी सहूलत नहीं है। हम लावारिस हो गए हैं, लावारिस बैठे हैं। हमारी खुदा का कारण वज़ीर आला सिंध को अपील है, बिलावल साहब को अपील है, अपने शहर को देखो कितनी शहर में गंदगी हो गई है, कितनी शहर में ख़राब हो गया है, मेरे शहर की हालत देखो। यूनियन काउंसिल के वाइस चेयरमैन का दफ्तर है। ये कचरा आप लोग खुद देखते हैं, इस पर भिनभिनाती हुई मक्खियाँ आप देख लें और खुद ही फैसला कर लें कि चेयरमैन साहब के ऑफिस का ये हाल है तो शहर का क्या ख्याल करेंगे। यहाँ आप गंदगी देख लें। इस दरवाजे पर भी ताला है। इमारत की हालत आप देख ही चुके हैं। ये दफ्तर भी बंद है, यानी कि बिल्डिंग इस वक्त आपको खंडरनुमा बिल्डिंग दिखाई दे रही है और यहाँ पर कोई शख्स भी मौजूद नहीं है। सब बंद पड़ा हुआ है, ताले लगे हुए हैं। लाइटें बहरहाल जल रही हैं, अंदर काफ़ी रोशनी है। अगर यहाँ से हम दिखा सकें कि ये लाइटें जो जल रही हैं, जो ज़ाया हो रही है बिजली, उसका जिम्मेदार कौन है? सरकारी अराजी का जो हाल मैं देख रही हूँ ना इंटीरियर सिंध के मुख्तलिफ जगहों पर, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। ये बंद है, अंदर खाली है, ये भी बंद है, ताले लगे हुए हैं, खाली है। ये देखें आप, बिल्कुल खंडर बन चुके हैं। ये तो इसकी छतें वगैरह भी टूट चुकी हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर एंटर होने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको दाएं जानिब भी और बाएं जानिब भी कचरा दिखाते हैं जो कि हमारा इस्तकबाल कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कोई मौजूद है? ऑफिस बंद है, कोई दफ्तर में मौजूद नहीं है। क्यों बंद है? छुट्टी है, सैटरडे संडे बंद होता है। तो आप लोग फिर आज सैटरडे को भी काम करते हैं? नहीं, बिल से वो ऑर्डर से लेके आए, वो सैलरी अच्छा, सैलरी ले। चलें जी, ऑफिस में कोई मौजूद नहीं है और हम चाह रहे थे कि इनसे हाल पूछें, शहर का अहवाल इनको बताएं। शायद ये लोग तो दफ्तरों से बाहर नहीं निकलते और देखते नहीं, लेकिन मैं इस बात पे भी हैरान हूँ कि अपने दफ्तर के इर्द गिर्द भी इनको नज़र नहीं आता। पता नहीं, मेरे ख़्याल में कोई आई स्पेशलिस्ट जो है उसको हायर करना चाहिए। और जितने अफसरान हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, और जितने यहाँ के MNA MP हैं, उनकी आंखें एक दफ़ा चेक करानी चाहिए कि शायद कोई प्रॉब्लम हो, शायद उनको इसी वजह से ये सब नज़र ना आता हो। इस वक्त हम मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर लाड़काना के ऑफिस में। अहमद अली सोमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो हमने शहर की जो सूरत हाल देखी है, ज़रा मैं उनसे जानना चाहूँगी कि शहर इन हालात में क्यों है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम मैडम। हम कराची से स्पेशली आए थे लाड़काना, पिछले साल भी आए थे। हमने सोचा कि शायद इस बार शहर में कुछ बेहतरी नज़र आए। वही हालात हैं, बल्कि मुझे तो उससे भी बदतर लगे। ऐसा क्यों है? देखें, बहुत सारे ऐसे वसाइल की कमी वजह से कहीं कहीं पे ऐसे कचरे की कुंडियाँ हैं, कहीं कहीं हाँ हैं जिनको हम सही तरीके से एड्रेस शायद जो करना चाहिए हमें, वो हम नहीं कर पा रहे। वो वसाइल की देखिए मैडम, बात ये आपको एक वो पिक्चर नज़र आ रही है जो अच्छी नहीं है। मैं मानता हूँ अगर हम काम ना करें ना तो आपको ये 2 दिन 3 दिन के अंदर पूरा लाड़काना एक कचरे का ढेर नजर आ जाए। हम काम करते हैं, अभी भी ऐसा ही नहीं, है। ऐसा नहीं है। ये कौन से शहर की बात कर रहे हैं? लाड़काना शहर की जरा फुटेज दिखा दें।
आप ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लें, उसके बाद मैं आपको फुटेज दिखाती हूँ आपके शहर की सड़कों गलियों का क्या हाल है सर, वो आप खुद निकल के देखेंगे तो ही हालत बदलेगी, वरना नहीं अपने फुटेज दिखाते हैं, मैं आपको अपने डेली की फुटेज में भी देख रहा हूँ। मैं आज ही देख के आई हूँ। अब मेरी भी देख लें, मेरी भी देख लें। परसों की बात नहीं कर रही, आज तो आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बंद थी, आपने खुद मैडम नहीं बंद होती हमारी, हम 7 डेज ऑफ काम, 7 डेज नहीं बंद है। कैसी बातें कर रहे हैं? आज अकाउंट्स के 2 आदमी मौजूद थे, उन्होंने कहा आज सैलरी डे है इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। सर फुटेज को कैसे छुटला सकते हैं? नो सैटरडे संडे बंद होते हैं। सुनिए फुटेज में रिकॉर्डेड है, आज ही की तारीख की फुटेज है। म्युनिसिपल कारपोरेशन के लिए जो आज छुट्टी है क्लरिकल स्टाफ के लिए, जो सैनिटरी स्टाफ होता है उनके लिए कोई छुट्टी नहीं होती। वहाँ कोई मौजूद नहीं था, ताले लगे हुए थे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पानी में खड़ी हुई थी, एक तो कचरे की कुंडी में थी और वो बिल्कुल कबाड़ बन चुकी थी। नहीं जाहिर ये बात आप सही कर रहे हैं कि उसको अच्छा करने की जरूरत मैं बाकी बातें गलत नहीं कर रही। देखें आप कहाँ गए शहर में, बताएं। पूरा शहर है, आपको रिकॉर्डिंग दिखा दूं। अब मुझे सारी जगहों के नाम याद नहीं है, मैं आपको पूरी रिकॉर्डिंग्स दिखा दूं। देखें ये भी तो शहर है, आप देख लें, दिखाएं ना कैमरा। एक गली साफ करके, एक गली की बात नहीं है, एक गली की बात नहीं है, हर एक यूसी में अहमद साहब आप ये दावा हर एक यूसी में 15 सैनिटरी स्टाफ है। जहां पर आप गलतियां करें उनको मान लें, गलतियां मानने के बाद ही चीजें ठीक हो सकती हैं, वरना हमारा यही रवैया रहेगा कि काम हो रहा है, जो हमने देखा वो गलत था, जो इन्होंने किया वो ठीक था। देखें आप यहाँ के लोकल नहीं है, यहाँ के जो लाड़काना सिटी के जो लोकल है ना, लोकल लोगों ने हमसे बात की है, हम लोकल ना होते हुए भी पाकिस्तान के शहरी हैं, हर शहर हमें प्यारा है, हम हर मसाइल जाते हैं, वहां जाके हल उनका निकालने की कोशिश करते हैं। अब ये मुझे ना बताएं, आप लोकल होते हुए आप लोगों ने क्या कर दिया? यहाँ की जो गोश्त मार्केट है, आपने कभी वहाँ का विजिट किया? जी हाँ बिल्कुल, वो करते रहते हैं, प्राइस चेकिंग भी हम करते रहते हैं वहाँ पे ऑफ एंड ऑन। जब आप एंटर होते हैं मार्केट में, उल्टे हाथ पे उस हिस्से में आज जिस वक्त हम एंटर हुए हैं 4 से 5 नशेई मौजूद थे, वो वहाँ पे चरस और हेरोइन का नशा कर रहे थे सरेआम दिन दहाड़े। उसके बाद उसी जगह पर ढांचे पड़े हुए थे जानवरों के, नालियाँ उबली हुई थी, खून भी वहीं पे बह रहा था, जानवर जिनको ज़िबा किया जा रहा था, ताफुन। और उससे भी बढ़ के वो जो नशेई थे उन्होंने नीचे वाले हिस्से में अपने रहने की जगह भी बना ली थी। अब अगर ये बहुत अच्छा होता कि आप मुझे साथ लेके चलते तो वो नहीं, अगर हम आपको बता देते तो जी नहीं अभी देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि लाड़काना के मसाइल मैं कराची से आऊँ, लाड़काना का इतना लंबा सफ़र करूँ, फिर आपको साथ लूँ, आपके शहर के मसाइल आपको बताऊँ, ये नाइंसाफ़ी। नहीं मुझे मेरे शहर के मसाइल का पता है। ये पता होता तो मैं आज देख के आपके पास ना। नहीं मैडम मुझे पता है और मैं उनको सर अच्छा अगर पता है तो हल कब होंगे ये मसले? गटरों का पानी कब निकलना बंद होगा, कचरा कब साफ होगा? और उसके बाद हम आ जाते हैं सेहत की सहूलियात पे। आज शेख सायद अस्पताल में हम गए और वहाँ पर ओटी का दरवाज़ा खुला हुआ था, ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला हुआ था और बाहर कोई साइन कोई बोर्ड नहीं था। जब मैंने अंदर दरवाज़ा खोला तो एक खातून का ऑपरेशन चल रहा था और इखलाकियात को मद्देनज़र रखते हुए मैं बाहर निकल आई, लेकिन मेरे फ़ौरन बाद 2 हज़रात अंदर चले गए। बहरहाल हमारे रूटीन विजिट्स तो नहीं होती हॉस्पिटल्स की, लेकिन विजिट हम करते हैं, होने चाहिए विजिट हम करते हैं। इस वक्त हमारे साथ समा के ही फैमिली के हिस्सा हैं नवीद लाड़क साहब, वो मौजूद हैं। इनका ताल्लुक़ लाड़काना से है और लाड़काना के मसाइल को इनसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो इनसे हम जानने की ये कोशिश करते हैं कि अभी जो मेजर मसले हैं वो क्या क्या हैं और उनके हल ना होने की वजूहात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमने बहुत से मसले देखे भी, आप रिपोर्ट भी करते रहते हैं, असल मामला ये है कि हल क्यों नहीं हो पा रहे? सीवरेज का निज़ाम लाड़काना का बुरी तरह जो है वो नाकारा है। हालांकि लाड़काना में 2008 से 2021 अभी चल रहा है, 13 साल हो गए पीपल्स पार्टी को, सिंध गवर्नमेंट है उनकी, और 100 अरब से ज़ायद की रकम जो खती रकम है वो सुनने में आ रहा है नाम में कि वो खर्च हो चुकी है। लेकिन जब अगर इतनी सारी रकम खर्च होती तो कई लाड़काना नए जो हैं वो हमें बनने नज़र आते। 100 अरब रुपया कहने की बात है, बहुत बड़ी रकम होती है। सबसे ज़्यादा जो कंसर्न है मुझे यहाँ के अस्पतालों का है। हम पिछली दफ़ा भी आए थे, बच्चों का अस्पताल हो, विमेन अस्पताल हो, सिविल अस्पताल हो, बहुत बुरे हालात हैं, ना दवाएं हैं ना डॉक्टर क्वालिफाइड हैं और वहाँ का हालात अल्लाह माफ़ करे इससे बेहतर कोई जानवर को ट्रीट करता हो।
बिल्कुल यही टीचिंग हॉस्पिटल है लाड़काना का, चाणका का 1500 बेडेड है और उसकी अपना भलाई सिंध का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है लाड़काना की यूनिवर्सिटी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, वो उसके जो प्रोफेसर हैं वो उसको देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देखती है, उसके भी जो है वो बुरे हालात हैं। आपने विज़िट किया अपना दिन में तो वहाँ के पर काफ़ी जो सारे मरीज़ थे वो अपना सफ़र कर रहे थे, उनके जो वर्षा थे उन्होंने शिकायत की कि प्रॉपर हमें तरीके से हमारी पेशेंट्स को ट्रीट नहीं किया जा रहा, मेडिसिन जो है वो हमें नहीं मिल रही थी, वहाँ पर सफाई का हमें जो है वो फुकता नज़र आया। इसी तरह हेल्थ के सिवा अपना एजुकेशन की बात करें तो लाड़काना ज़िला भर में 100 से ज़ायद स्कूल जो हैं वो बंद हैं और उन बंद स्कूलों की हालत ये है कि वो वहाँ पर बाड़े हैं, वडेरों की औताकें हैं, चारा खाने भैंसों का होता है वो वहाँ पर रखे हुए हैं। तो इस तरह के बुरे हालात जो हैं वो लाड़काना शहर की बदकिस्मती है, लाड़काना कि शहरियों की जो है वो बदकिस्मती है कि 100 अरब से ज़ायद रकम खर्च होने के बावजूद उनकी किस्मत जो है वो बदल नहीं सकी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का आपको मिसाल दूं कि हम सहाफ़ियों से जो है वो मिलना पसंद नहीं करते हैं, तो आम शहरी जो है वो कैसे उनसे मिल सकेंगे। नवीद आपका बहुत शुक्रिया, हमने बहुत से इलाके देखे, आपके साथ ही विज़िट किया, अपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग की, लेकिन बात वही है कि हमें हालात पहले से कुछ जगह पर अच्छे भी नज़र आए, कुछ सड़कें हमें बेहतर लगी जो मेन रोड की सड़कें, मगर जो अंदर शहर के हालात है वो हम आपको दिखा चुके हैं। बात वही है, लोगों की शिकायत यही है कि जब वोट लेने का वक्त आता है, इलेक्शन का वक्त करीब आ जाता है तो सारे लोग उनके पास आ जाते हैं और उन्हें कहते हैं हमें वोट दीजिए, उसके बाद वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं और इनके मसाइल जो हैं जू के तू बरकरार हैं, कोई यहाँ पर आना पसंद नहीं करता। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमेशा ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, ये उनकी वालदा कहा करती थी। तो उनकी वालदा जो कुछ किया करती थी वो उन्होंने अपनी आँखों से बचपन में देखा होगा, उन्हीं यादों के साथ उनकी ज़िंदगी गुजरी होगी। उन्हें याद होगा कि कैसे वो गांव देहातों में चली जाती थी, अपने लोगों के मसले मसाइल सुना करती थी, लोग उनको आज भी पसंद करते हैं। भुट्टो साहब के नाम पे और बेनज़ीर साहिबा के नाम पे आज भी उनको वोट मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप आवाम का ख्याल कर लें, अपनी सोच को अवामी करें, प्रोटोकॉल से बाहर निकल के इन इलाकों में जाएं, यहाँ के मसाइल देखें, लोगों को सुने, तो शायद आपको एहसास हो, शायद ज़मीर थोड़ा सा आपका जागे और आप इन मसाइल को हल करने के काबिल भी हो जाएं।